तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश ने एक अहम मुकाम हासिल किया है। शुक्रवार तक देश भर में 50 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मांडविया ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। इस दौरान मांडविया ने सभी लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई भी दी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश ने एक अहम मुकाम हासिल किया है और आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि शुक्रवार तक देश भर में 50 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मांडविया ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर टीकाकरण अभियान की गति का जिक्र किया और लिखा कि भारत को 10 करोड़ का आंकड़ा छूने में 85 दिन लगे। वहीं अगले 45 दिन में 20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए, जबकि और 29 दिन बाद 30 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गए। वहीं 24 दिन बाद 40 करोड़ और 20 दिन बाद 50 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर गए। देश में 50 करोड़ वैक्सीन लगने पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने आज एक नया मुकाम हासिल किया। 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इस संख्या को आगे बढ़ाते हुए हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को सबको टीका मुफ्त टीका कार्यक्रम के तहत इसका लाभ मिले। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 50 करोड़ का आंकड़ा पार करके नया कीर्तिमान बनाया है। इतने बड़े देश में इतने कम समय में इतना व्यापक टीकाकरण हर देशवासी के जीवन की सुरक्षा के प्रति मोदी जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मुंबई में लोकल ट्रेनों में आम लोगों को एंट्री देने की मांग पर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। फिलहाल मुंबई में लोकल ट्रेनों में जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही सफर कर सकते हैं, जबकि बीजेपी ने मांग की कि लोकल ट्रेनों में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को आने की इजाजत दी जाए। और मुंबई के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करने लगे। कांदिवली रेलवे स्टेशन पर तो बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश हुई। वहां प्रदर्शन करने पहुंचे अतुल भातखलकर समेत बीजेपी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता तो सड़क पर बैठ गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुलिस उन्हें वहां से हटा रही थी। पुलिस ने पहले उन्हें समझाया कि वो स्टेशन के सामने से हटें और जब वो नहीं माने तो जबरदस्ती हटाने की कोशिश हुई। जवाब में बीजेपी के कई नेता वहीं सड़क पर धरना देने बैठ गए। बीजेपी के लोग यहाँ पर आंदोलन करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। अतुल भातखलकर जो विधायक है वो यहाँ पर बैठ गए हैं तमाम सारे समर्थकों के साथ। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस लगातार उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है। हंगामा यही नहीं रुका, पुलिस ने भी ठान लिया कि वो उन्हें वहां से हटाकर ही दम लेगी, जिसके बाद वो बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेने लगी और खींच कर उन्हें गाड़ी में बैठाया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उसे बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ी और आखिरकार वो कामयाब हुई और कांदिवली स्टेशन के बाहर हो रहा हंगामा खत्म हुआ। लेकिन रेलवे पुलिस की चुनौती यही खत्म नहीं हुई। बीजेपी के लोग मुंबई के अलग अलग स्टेशन पर इकट्ठा हुए। चर्च गेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की अगुवाई विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर ने की। वो सीधा स्टेशन पर खड़ी लोकल ट्रेन में जाकर बैठ गए। इससे पहले पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्टेशन में घुसने से रोकने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन प्रवीण दरेकर कुछ नेताओं के साथ अंदर घुसने में कामयाब हो गए। लेकिन वो वहां बैठे ही थे कि पुलिस वाले पहुंच गए और उन्हें ट्रेन से उतरना पड़ा। लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर आम जनता को लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत नहीं मिली तो बीजेपी और बड़ा आंदोलन करेगी। जोपर्यंत रेल्वेचा सर्वसामान्यांना प्रवासात मुभा मिळत नाही, भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेल। घाटकोपर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की और इस वजह से पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई। वहां उन्होंने काले रंग का बैनर पहनकर प्रदर्शन किया, जिन पर लोकल ट्रेनों में आम लोगों को एंट्री देने की मांग लिखी हुई थी। इन लोगों ने शुरू में तो वहां नारे लगाए, रेल प्रवासियों के सम्मान में। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस रास्ते में आ गई और फिर शुरू हो गई दोनों तरफ से जोर आजमाइश। अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ता जुटे और प्रदर्शन किया। इस बीच राज्य सरकार ने संकेत दिए कि आने वाले कुछ दिनों में लोकल ट्रेनों में आम लोगों के सफर में रियायत दी जा सकती है। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से हम ट्रेन में जिनके 2 डोसेस हो गए हैं उनको
जो है अनुमति देंगे। आने वाले 1 या 2 दिन में भी ये शायद ये फैसला हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में हाहाकार मचा दिया था, जिसकी वजह से राज्य सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े और लोकल ट्रेनों में आम जनता की एंट्री बैन करने का फैसला उन्हीं में से एक है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खतरा कम हुआ है, इसलिए उन लोगों पर से ये बैन हटा देना चाहिए जो टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं। खुद बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछा है कि आखिर वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का क्या फायदा जब लोगों को घरों के अंदर ही रहना है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए कि वो जल्द ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को सफर की इजाजत दे सकती है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। ज्यादातर इलाकों का आपस से संपर्क टूट गया है, जिस वजह से लोगों तक मदद पहुंचाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक करीब 20 से ज्यादा जगहों पर 200 लोग फंसे हुए हैं, तो वहीं एसडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बाढ़ के बिगड़ते हालात को देखते हुए वायुसेना और एनडीआरएफ की मदद भी मांगी गई है। बिहार के समस्तीपुर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में कुछ बदमाश लूट के मकसद से घुस गए। जिस वक्त उन्होंने इस दफ्तर को अपने निशाने पर लिया तब वहां कुछ ग्राहक भी मौजूद थे, लेकिन बेखौफ बदमाश इस फाइनेंस कंपनी के दफ्तर के अंदर घुसते चले गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि दफ्तर में दाखिल होते वक्त 5 आरोपी अंदर चले गए, जबकि उनका एक साथी वहीं दरवाजे पर निगरानी के लिए खड़ा हो गया। अंदर पहुंचते ही पांचों ने पिस्टल निकाल ली और वहां बैठे कर्मचारियों पर उसे तान दिया। अंदर आकर के बैग पटक के बोले कि पैसा भरो, जल्दी से भरो। हथियारों से लैस बदमाशों को देखकर कर्मचारी घबरा गए। एक को उन्होंने साइड खड़ा कर दिया और दूसरे से दफ्तर में मौजूद कैश निकलवाया। इस पूरी वारदात के दौरान वो लोग कर्मचारियों को धमकाते रहे। उन्होंने बीच में कर्मचारी को जोर से खींचकर दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। लूटपाट के बाद वो वहां से भाग निकले। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पूरा प्रयास होगा कि हम लोग अपराध कर्मियों को हम लोग धरपकड़ करें। बताया गया वारदात से पहले लाखों रुपए बैंक में जमा कराए गए थे, इसलिए आरोपियों के हाथ कुछ 1000 रुपए ही लग पाए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वाले एक गांव वाले पर लाठियां भांजते हुए नजर आए। बताया गया कि गांजा बेचने के शक में पुलिस वालों ने उसे सरेआम पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक एएसआई और सिपाही एक आदमी को लाठी से पीटते नजर आए। आरोप है कि जिस शख्स को इन्होंने पीटा वो गांजा बेचता था। आरोपी बार बार छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। हालांकि वीडियो वायरल होते ही जांच बैठा दी गई और दोनों आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। जांच के लिए एसडीओपी देवसर को दिया गया और एएसआई और आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। बताया गया कि दोनों ही लोग इस गांव में किसी और तलाश में आए थे, लेकिन ये आरोपी हत्थे चढ़ गया, जिसकी उन्होंने पिटाई कर दी। राहुल के नेतृत्व में कई विपक्षी पार्टियों के नेता किसान आंदोलन के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। राहुल गांधी बीते कई दिनों से बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल के साथ जंतर मंतर जाने की बारी आई तो विपक्ष बटा नजर आया। और राहुल के पैदल मार्च में आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीएसपी के सांसद शामिल नहीं हुए। वो जब संसद से पैदल निकले तो उनके साथ शिवसेना, लेफ्ट और दूसरी कई पार्टियों के सांसद भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले। राहुल गांधी संसद से पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में बस में बैठेंगे, जिसके बाद ये सभी लोग एक बस में बैठे। बस में बैठने से पहले राहुल गांधी ने देखा भी कौन कौन आया है। सबको बिठाकर राहुल भी बस में सवार हुए। वो सबसे आगे की सीट पर जा बैठे, मानो वो विपक्ष की गाड़ी के ड्राइवर हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद से बस में सवार होकर के जंतर मंतर जा रहे हैं, जहां पर किसान पिछले काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर एक मॉक पार्लियामेंट भी लगा रहे हैं। इन सभी नेताओं को लेकर बस सीधा जंतर मंतर रवाना हुई, जहां विपक्षी सांसद किसानों की संसद में मेहमान बनकर शामिल हुए। किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि उनकी सांकेतिक संसद के मंच पर किसी राजनीतिक पार्टी को जगह नहीं मिलेगी। राहुल और उनके साथ आए सांसद ये बात जानते थे। यही वजह रही कि किसानों की संसद में उस जगह बैठे जहां मेहमान बैठते हैं। किसानों के मंच से ये बात साफ भी हो गई कि आंदोलन में शामिल लोग और बाहर से आए लोगों को साथ न बिठाया जाए। जो हमारे गेस्ट हैं वो साइड में इस तरफ करके बैठेंगे और दोनों में कोई घालमेल नहीं हो।
विपक्ष के सांसद वहां बहुत देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे और किसानों की बात सुनते रहे। हाँ, बीच बीच में राहुल गांधी ने उनके समर्थन में ताली जरूर बजाई। राहुल और उनके साथ आए सांसद किसानों के मंच से भले ही कुछ नहीं बोले, लेकिन वहां जाने से पहले वो एक साथ खड़े हुए और उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। जाने से पहले राहुल गांधी ने मीडिया से भी बात की और कृषि सुधार कानूनों का फिर से विरोध किया। सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। लेकिन टीएमसी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने राहुल की अगुवाई में किसान आंदोलन के समर्थन में वहां जाना कबूल नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने तो खुलकर कहा कि उसे राहुल के नेतृत्व में वहां जाने पर ऐतराज है। अगर एलओपी के नेतृत्व में हम किसान संसद जाना है तो हम सब जाएंगे। अगर किसी पार्टी का लीडर जाएगा, चाहे उसमें राहुल गांधी हो या कोई और हो, उसके अंदर आम आदमी पार्टी शिरकत नहीं करेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राहुल के घर पर हुई ब्रेकफास्ट बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, जिसे पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वहां के चुनावी दंगल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही है। पंजाब में किसानों का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, या यूं कहें कि किसान आंदोलन के बाद किसान वहां की सियासत का केंद्र बन चुके हैं और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से दूरी को इसी सियासी समीकरण का हिस्सा माना जा रहा है। यही नहीं, कृषि सुधार कानूनों पर संसद में सरकार के खिलाफ खड़े अकाली दल और कांग्रेस भी पंजाब में इस मुद्दे पर अलग अलग खड़े। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सुअर पकड़ने गई उज्जैन नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। नगर निगम के कर्मचारी वहां आवारा सुअरों को पकड़ने पहुंचे थे, जिस पर ये लोग भड़क गए और उन्होंने सामान ढोने वाली गाड़ी में बैठे एक शख्स के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसी गाड़ी में सुअर भी थे जिन्हें पकड़ा गया था। उन सुअरों को उन लोगों ने हंगामे के दौरान नीचे उतार लिया और बवाल जारी रखा। उन्होंने उस गाड़ी के साथ कुछ दूसरी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो कार्रवाई का भरोसा दिया गया। उनके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हमले के बाद 2 आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भाग गए। इस हमले में एक शख्स को चोटें भी आईं। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के दबाव का फिर असर हुआ। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के बाद अब गोगरा हाइट्स में भी दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने का काम पूरा हो गया और वहां आमने सामने तैनात सैनिक अपने बेस पर अब लौट गए हैं। 4 और 5 अगस्त को दोनों देश की सेनाओं ने अपने जवानों को बेस पर भेजा। साथ ही इस इलाके से जो 1 साल के अंदर टेंट समेत जो सामान वहां पहुंचे थे उनको भी तोड़ा गया। बताया गया कि भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 12वें दौर की बैठक में सेना के पीछे हटने का यह फैसला हुआ था। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भारी बारिश की वजह से गिरगांव के पास बहने वाले नाले में उफान आ गया। तेज धार के बीचों बीच एक कार फंस गई और पानी के तेज बहाव की वजह से सेना की कई गाड़ियां भी वहां पर फंस गई। यूपी के डीजीपी की नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें डीजीपी के पद पर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई। इस याचिका में दावा किया गया कि डीजीपी मुकुल गोयल पर पहले से भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। बिहार के औरंगाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने नक्सलियों के लगाए गए 2 आईईडी बरामद किए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 48 करोड़ की ड्रग्स की खेप के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस ड्रग्स को म्यांमार से मणिपुर के रास्ते दिल्ली लाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने एक संदिग्ध बैग बरामद किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले इस बैग से 2 वायरलेस रेडियो सेट, चार्जर और डेटा केबल बरामद हुए। दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस उस बच्ची के परिवार से मिले जिसकी पिछले दिनों संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इस दौरान हंसराज हंस ने बताया कि इस घटना से जुड़ी पूरी रिपोर्ट अब पीएम को सौंपी जाएगी। तीसरी लहर के अलर्ट के बाद गुजरात में इससे मुकाबले की तैयारियां तेज हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अगर दूसरी लहर के मुकाबले 2 गुना कोरोना मरीज भी सामने आए तो वो तैयार है। न एम्बुलेंस मिलने में और न ही हॉस्पिटल में
बेड मिलने में कोई भी असुविधा लोगों को न रहे, इस तरीके का प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। गुजरात सरकार का दावा है कि इस बार टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक गैस टैंकर में लीक होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया कि सुबह का वक्त इस वॉल का कट गया था, जिसके बाद इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल गई। गैस ने उस पूरे इलाके पर ऐसे कब्जा किया जैसे जमीन पर बर्फ की चादर जम गई हो। हर जगह सफेद धुआं नजर आने लगा और सड़क बादल के जैसे दिखने लगी। पूरी सड़क पर सफेद गुबार में टैंकर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। बताया गया कि टैंकर लखनऊ से कोलकाता जा रहा था, लेकिन तभी ये हादसा हो गया। हालांकि इसकी सूचना तुरंत ही दमकल विभाग को दे दी गई। राजस्थान में आसमानी सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहां बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि शहरों की रंगत ही बदल गई। जिसकी एक तस्वीर झालावाड़ से आई, जहां कच्चे मकानों की पहली मंजिल तक पहुंचने को आमादा पानी लोगों को डरा रहा है। जर्जर मकानों को देखकर लगता है कि वो कभी भी सैलाब के आगे पस्त पड़ सकते हैं। तो वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की बोनट तक पानी ने दस्तक दे दी है। मोटरसाइकिलें तो पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए कमर तक भरा पानी परेशानी का सबब बन गया। लोगों के घरों में पानी ऐसा घुसा मानो उन्होंने नदी के बीच में घर बनाए हो। तो वहीं पुलिस चौकी को भी इसने आधा डुबा दिया। लगातार होती बारिश और फिर बांध से छूटता पानी अभी कुछ दिन और लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बारां में भी हाल जुदा नहीं है। वहां डैम से पानी छोड़े जाने के बाद लोगों की जान के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। पुल पर इतना पानी दिखा कि जमीन का अंदाजा लगा पाना तक मुश्किल हो गया। लेकिन वहीं लगे खतरे के निशान की परवाह किए बिना कुछ लोग उसे पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। गाँव में भरे पानी ने मकानों और बाकी इमारतों को टापू में तब्दील कर दिया। बिहार के जमुई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पुलिस ने बैंक में कैश पहुंचाने वाली एक गाड़ी को शक होने पर रोका और फिर उसका दरवाजा खुलते ही सब हैरत में पड़ गए, क्योंकि उसमें महंगी शराब बरामद हुई। मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने इसे पकड़ा, जिसके बाद काफी मशक्कत से इसका दरवाजा तोड़ा गया और फिर उसमें से कई पेटियां शराब जब्त की गई। बताया गया कि राजस्थान के रहने वाले ये दो आरोपी शराब को झारखंड के धनबाद से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जयपुर की एक कंपनी ने सौर ऊर्जा से चलने वाले कमाल के 2 रोबोट तैयार किए। बताया गया कि इन्हें लोगों की मदद और खर्च कम करने के मकसद से बनाया गया। जिनमें एक रोबोट उसके सामने मौजूद शख्स से बातचीत करने में सक्षम है। दावा है कि ये रोबोट किसी कंपनी के रिसेप्शन पर भी काम कर सकता है। यही नहीं, ये रोबोट पहचान करने के बाद लोगों से हाथ मिलाने और उनकी बात का जवाब भी दे सकता है। ऐसा उसने करके भी दिखाया जब एक महिला ने उससे हाथ मिलाया। इसी के जैसा एक और रोबोट बनाया गया, जिसे आग बुझाने, राहत बचाव के कामों और खेतों में किसानों की मदद करने के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे खेतों में चलाकर देखा भी गया। बताया गया कि वो 200 किलो वजन उठा सकता है और 100 किलो को खींचने में सक्षम है। उसे चलाने के वक्त एक आदमी उस पर बैठ गया और उससे खेतों में काम करवाया गया। पॉर्न फिल्में बनाने के आरोपी राज कुंद्रा के केस में 4 लोगों के सरकारी गवाह बनने को तैयार होने की खबर है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि केस के 4 आरोपी जांच एजेंसी के लिए सरकारी गवाह बनने पर राजी हो गए हैं, जबकि राज कुंद्रा के प्लान बी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई है। प्लान बी को अमल में लाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें प्रदीप बख्शी, उमेश कामत, रॉयन थॉर्प और राज कुंद्रा शामिल थे। इस ग्रुप में हुई ज्यादातर चैट में कुंद्रा ही बाकी लोगों को तमाम जरूरी निर्देश देते हुए दिखे हैं। प्लान बी के लिए बॉलीफेम ऐप के लोगों को डोमेन नेम खरीदने पर भी इस ग्रुप में चर्चा हुई, जबकि राज कुंद्रा अपने कंटेंट पर अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म की तर्ज पर एक डिस्क्लेमर डालने की बात भी करते हुए पाए गए हैं। न्यूज़ 18 को मिली चैट में 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच की है। पटना की सड़कों पर ऊंट, हाथी और घोड़े चलते हुए दिखने लगे। पीछे पीछे लोगों की भारी भीड़ भी छुट गई। शहर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक जैम लग गया, जिसकी वजह बना जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटना पहुंचना। और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार पटना आए थे, इसलिए पलक पावड़े बिछाने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथी से लेकर ऊंट तक सड़कों पर उतार दिए। सबकी पीठ पर जेडीयू के नेताओं की तस्वीरों वाले बैनर भी टांग दिए। पीछे पीछे बैंड वालों की पूरी टीम चलती रही।
लोगों में जोश ऐसा कि जैसे 26 जनवरी की परेड निकल रही हो। रंग बिरंगी पोशाक में कलाकार अपना हुनर दिखाते रहे और पार्टी के कार्यकर्ता पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर के बाद दिखा गाड़ियों का काफिला, जिनमें एक गाड़ी सबसे अलग दिखी, वो भी पूरी तरह गेंदे के फूलों की मालाओं से लदी हुई। फूलों के बीच खड़े हुए खुद लल्लन सिंह दिखे, हाथ जोड़कर अभिवादन लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। लगातार उन पर फूलों की बरसात तक होती रही। फूल फेंकते फेंकते किसी के हाथ न दुखने लगे, इसलिए काफिले पर फूल तक बरसाने के लिए मशीनें लगाई गई थी। जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं की ये टोली यूं ही सरक सरक कर एयरपोर्ट से चलनी शुरू हुई और जेडीयू के दफ्तर तक ऐसे ही पहुंची। ये शहर की वही सड़कें हैं जिन पर पटना का ट्रैफिक रोज सरपट दौड़ता है। काफिले के जेडीयू दफ्तर पहुंचने के बाद भी जश्न बंद नहीं हुआ। बैंड अपना जौहर दिखाता रहा और उत्साही कार्यकर्ता नाचते रहे। मध्य प्रदेश के बीना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त एक शख्स का पैर फिसल गया, लेकिन गनीमत रही कि उसके ठीक बगल में पुलिस का जवान मौजूद था, जिसने बगैर वक्त गवाए फौरन उसे ट्रेन से दूर खींच लिया। यह हादसा चलती ट्रेन के एसी कोच में चढ़ने के दौरान हुआ। बताया गया कि काला शॉल ओढ़े ये यात्री प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा था और वापस चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद पुलिस वाले के साथ कुछ अन्य यात्री भी मदद के लिए तुरंत आगे आए और इस शख्स की जान बच गई। केंद्र सरकार ने 2012 के कानून को खत्म करने का फैसला लिया। न्यूज़ 18 की विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि 2012 में बने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करेगी। 2012 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे जब यह कानून बनाया गया था, जिसके तहत कंपनियों ने उनके पहले हुई डील पर भी टैक्स वसूला जा सकता था। 2012 में बना यह कानून इनकम टैक्स विभाग को पुरानी डील पर टैक्स की रकम के लिए नोटिस भेजने का अधिकार देता है। लेकिन अब वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में जो पहले टैक्स लिया गया है उसे भी सरकार ब्याज के साथ वापस करेगी। पहले ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी और वोडाफोन को इसी कानून के तहत टैक्स का नोटिस भेजा गया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कंपनियों की जीत हुई थी। केयर्न एनर्जी ने तो इसके लिए दुनिया के कई देशों में कानूनी मोर्चा भी खोला हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर घमासान छिड़ गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर घमासान छिड़ गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस इस फैसले से नाखुश दिखी। हमें तो उम्मीद थी कि राजीव गांधी खेल अवार्ड जो है वो भी नाम बदलकर स्वयं नरेंद्र मोदी अपने नाम कराएंगे। लेकिन बीजेपी ने सरकार के इस फैसले की दिल खोलकर तारीफ की। इससे ज्यादा ऐतिहासिक कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो खेल अवार्ड है वो खिलाड़ी के नाम होने चाहिए और मेजर ध्यानचंद से बड़े खिलाड़ी इस देश में हुए नहीं है। दिल्ली में बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत के बाद क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक टीम नांगल के शमशान घाट पहुंची और वहां से कई सबूत इकट्ठा किए। ये वही शमशान घाट है जहां उस बच्ची को जलाया गया था। 9 साल की नाबालिग बच्ची के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम जांच करने के लिए पहुंची है। आप यहां पर देख सकते हैं शमशान घाट पर ये टीम यहां पर पहुंची है। जम्मू कश्मीर में अब स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। राज्य के शिक्षा विभाग ने इस पर आदेश भी जारी कर दिया। गुजरात के महिसागर में बीजेपी नेता त्रिभुवन पांचाल और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक कंपनी ने दावा किया कि वो देश में सबसे कम रकम में कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कर रही है। बताया गया कि वहां 299 रुपए में कोरोना की जांच की जा रही है, जिसके लिए एक लैब तैयार की गई है। ऐसा दावा है कि वहां इस टेस्ट की कीमत बाकी सभी राज्यों के मुकाबले बेहद कम है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी कोरोना की जांच करने वाले इस टेस्ट की कीमत को घटाया था, लेकिन उसके बाद भी वो रेट इससे ज्यादा है। राजधानी में अब भी किसी निजी लैब में इस टेस्ट के लिए 500 रुपए देने होंगे और अगर घर से सैंपल लिया जाए तो उसकी कीमत 800 रुपए है। ऐसे में इस कंपनी का कहना है कि वो बाकी राज्यों में भी अपनी लैब के लिए बात कर रही है, ताकि अगर तीसरी लहर आए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेस्ट को करवा सके। इंडिया के अंदर सबसे लोएस्ट टेस्टिंग रेट 299 का हमारी कंपनी ऑफर कर रही है। दूसरी स्टेट्स के अंदर भी हम बात कर रहे हैं, हमारे अपने रेट ऑफर्स जा रहे हैं।
अमेरिका के शिकागो में स्पेशल ओलंपिक्स के लिए पैसे जुटाने को रबर की बनी बत्तखों को पानी में तैराया गया। वहां के इलिनॉय में दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए फंड जुटाने की खातिर शिकागो में खास कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान वहां शिकागो नदी के किनारे बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। उनकी मौजूदगी में एक बड़े से ट्रक में रबर की बनी करीब 70,000 खिलौना बत्तखों को पानी में गिराया गया। पानी में गिराने के बाद रस्सियों की मदद से उनके लिए रास्ता बनाया गया। सामने आई तस्वीरों में ये खिलौना बत्तखें पानी में तैरती नजर आई। इनको तैराने के लिए नाव पर सवार कुछ लोग पानी की बौछार करते दिखे। बाद में एक बत्तख को चीता घोषित किया गया। एक लड़की इस बत्तख को अपने हाथ में लेकर जश्न मनाती नजर आई। हर साल होने वाले इस कार्यक्रम को देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश में भारतीय मिशन के प्रमुखों और ट्रेड और कॉमर्स सेक्टर से जुड़े लोगों से बात की। उन्होंने इस बातचीत में दूसरे देशों के साथ व्यापार के नए मौके तलाशने पर जोर दिया। पोस्ट कोविड ग्लोबल वर्ल्ड में जब ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर आज एक व्यापक डिबेट है, तब हमें नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। खबर है कि यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी राम मंदिर की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि बीजेपी राम मंदिर की तस्वीर को चुनाव अभियान का हिस्सा बनाएगी और सभी प्रचार सामग्री पर मंदिर से जुड़ी हुई तस्वीरें छापी जाएंगी। यही नहीं, अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई तस्वीर को भी चुनावी अभियान में शामिल किया जा सकता है। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर छापने की भी योजना है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में NH 707 पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सिरमौर के शिलाई में बोहराद खड्ड के पास एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई की तरफ चली गई, जिसमें समय रहते ही ड्राइवर की सूझबूझ से 22 लोगों की जान बच गई। नेशनल हाईवे 707 पर जा रही एक प्राइवेट बस स्टीयरिंग रोड टूटने की वजह से अपना बैलेंस खोने की वजह से सड़क से नीचे खाई की तरफ लटक गई। हालांकि इस दौरान ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से बस के ब्रेक को तब तक दबाए रखा जब तक कि सभी यात्री नीचे नहीं उतर गए। इसके बाद यात्रियों की मदद से बस ड्राइवर को भी बचा लिया गया। ऑक्सीजन की कमी से मौत होने या नहीं होने के मुद्दे पर 13 राज्यों ने केंद्र सरकार को जवाब भेज दिया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इनमें 12 राज्यों ने यह जानकारी दी कि उनके यहां किसी भी कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, जबकि सिर्फ पंजाब ने केंद्र को जवाब में लिखा कि उनके यहां ऐसे 4 मरीज थे जिनकी मौत शायद इस वजह से हुई हो। सूत्रों के मुताबिक जिन 12 राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत ना होने की जानकारी दी, वो है ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इनके अलावा इस लिस्ट में सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान पर मचे बवाल के बाद राज्यों को ये डेटा साझा करने के निर्देश केंद्र की तरफ से दिए गए थे और कोशिश है कि इसी सत्र में ये आंकड़ा संसद में रखा जाए कि क्या किसी राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीज की मौत हुई है या नहीं हुई है। धोनी के ट्विटर अकाउंट पर फिर नीला बैज लगाया गया। ट्विटर ने महेंद्र सिंह धोनी के ट्विटर अकाउंट पर फिर नीला बैज लगा दिया। हालांकि कुछ घंटों तक ये नीला टिक गायब रहा। कोलकाता में टीएमसी के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस दौरान टीएमसी ने 7 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव करवाने की मांग की। फुटबॉलर लियोनेल मेसी और उनके क्लब बार्सिलोना के बीच का 17 साल का करार खत्म हो गया। दोनों ने अब करार को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की मां को ईडी ने पूछताछ के लिए फिर समन्स भेजे। उन्हें 18 अगस्त को पीएमएलए केस में श्रीनगर में पेश होना होगा। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से 5वीं से 8वीं क्लास के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन होगा। 17 अगस्त के बाद इसका निर्णय लेके स्कूल शुरू हो जाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सिंदरी गांव में एक तालाब का किनारा टूट जाने से कई घरों में पानी भर गया। गांव के करीब 30 से 50 मकान
पूरी तरह से पानी में डूब गए। कुछ मकान कच्चे होने की वजह से पानी का प्रहार झेल नहीं पाए और धराशायी होकर गिर गए। हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। बिलासपुर से करीब 15-20 किलोमीटर के आसपास सेंदरी का ये गांव है, जहां पर कि लोग बताते हैं कि तालाब के किनारे ये गांव बसा हुआ है और 40 साल में ये पहली दफ़ा हुआ है जब तालाब की मेड़ फूट गई और पूरा पानी जो है तालाब का ओवरफ्लो होते हुए घरों के अंदर प्रवेश करने लगा। नज़ारा देख सकते हैं घर के अंदर का, जहाँ पर कि मचान बनाया हुआ था। ये तो अच्छी बात थी कि कोई घायल नहीं हुआ, उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो पूरा छज्जा था वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गया है और लोग उसके बाद आनन फानन में सुरक्षित ठिकानों की तलाश में रात भर जो है जगह करते रहे, परेशान होते रहे। जहाँ तक बात करें प्रशासन की या जिम्मेदारों की, तो लोग सुबह ज़रूर आए, लेकिन राहत की कोई उम्मीद लोगों को नज़र नहीं आई। नज़ारा देख सकते हैं, करीब अभी भी घरों के अंदर 3 से 4 फुट यानी घुटनों तक पानी अभी भी भरा हुआ है। कई इलाके तो ऐसे हैं इसी गांव के कि जहां पर कि गर्दन तक पानी भरा हुआ है, यानी पूरा का पूरा घर जो है कई जगहों पर डूब चुका है। लोगों के घर में जो धान रखा हुआ था, ज़रूरी सामान रखे हुए थे, अन्न गल्ला रखा हुआ था, वो सभी पानी की भेंट चढ़ गए हैं। पटना के पास दानापुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नंबरों में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले बच्चों के अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें स्कूल संचालक का बेटा और उसके कुछ साथी बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ मारपीट करते नजर आए। लाल शर्ट पहने छात्र पर छड़ी से ताबड़तोड़ वार किए गए, जबकि उसके पीछे मौजूद मोबाइल थामे एक लड़के ने उसके सिर पर वार किया। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन तब तक जिसकी पिटाई हो रही थी वो जमीन पर गिर गया। एक महिला ने भी उसे बचाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद पिट रहे लड़के के कुछ साथी वहां आ गए और उन्होंने स्कूल संचालक और उसके साथियों की जमकर धुनाई की। इस मारपीट में एक लड़के की शर्ट भी फट गई, जो बाउंसर बताया जा रहा है। इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग इस लड़के पर हाथ साफ करते नजर आए। उस पर हर तरफ से घूंसे बरसाए गए। बाद में किसी तरह यह मामला शांत हुआ। आज की ताजा खबर में एक छोटा सा ब्रेक।